ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। कल जो है हमने श्लोक नंबर 66 तक देखा था, जिसके अंदर बताया था कि महाविष्णु कैसे जो है सृष्टि करते हैं, सृष्टि कैसे होती है। और प्रभुपाद ने जो है अपने तात्पर्य में बताया था कि कैसे आधुनिक विज्ञान की वजह से जो है हम जो है फंस गए हैं। और ज्यादा मैंने उसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचा था कि एट प्रेजेंट क्या क्या दिक्कतें हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, भक्ति। हाँ, भक्त लोग कैसे दुनिया बचाने वाला काम करते हैं। हाँ, भक्त जो होते हैं वो असली सुपरमैन होते हैं। तो उसके आगे आज हम शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 66। एक अंगा भाषे करे माया ते मिलन माया हईते जन्मे तबे ब्रह्मांडेर गण। उनके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती है, जिसके फल स्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। भगवान महाविष्णु की जो क्या कहते हैं किरणें से यहाँ पे मतलब उनका जो क्या कहते हैं दृष्टि है, दृष्टि का एक फॉर्म है। भगवान के लोक में जो है या भगवान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो फॉर्मलेस हो, सिवाय उनके ब्रह्म ज्योति के। इवन कई बार आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति का भी एक फॉर्म है हाँ, वो भी जो है सेवा में लगी रहती है। भगवान के धाम में कुछ भी, इवन हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो आचार्य लोग होते हैं, आचार्य लोग का भी एक ना एक फॉर्म होता है। तो हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज को कहते हैं नयन मणि मंजरी।
नयन मणि मंजरी यानी कि जो राधा कृष्ण के बीच का जो ग्लांस है, यानी कि वो एक दूसरे को जब देखते हैं, उसका भी एक फॉर्म है, एंड दैट इज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो यहाँ पर महाविष्णु का जो क्या कहते हैं दृष्टि है, उसके बारे में बात हो रही है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममय सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है, तब वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल पर स्थित होता है। जैसा हम मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, कि मैं जो है क्या कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, यानी कि मैं अज्ञान के अंधेरे में जो है पड़ा हुआ था, और ज्ञानंजन शलाकया, लेकिन मेरे को जो है मेरे गुरु ने क्या दिया, ज्ञानंजन, ना, ज्ञान का अंजन लगाया मेरे आंखों में। हाँ, ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान मतलब चीजों को यथावत देख सकना जैसे वो है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मान लेते हैं कि यार भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से तो भगवान ऐसे हैं। हाँ, या फिर भौतिक जगत जो है ये तो सुखालय है, ये दुखालय थोड़ी, ये तो सुखालय है। हाँ, तो अपने हिसाब से चीजों को मान लेना, हाँ, तो इसे कहते हैं अज्ञान। लेकिन ज्ञानंजन शलाकया, जिससे हम चीजों को एज इट इज देख सके, हाँ, वो लाइट प्रदान करते हैं गुरु। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सो प्रभुपाद यहाँ पे ये लिख रहे हैं, जीव जो है क्योंकि वो स्वतंत्र होना चाहता है, आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो, इसलिए वो फंस जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, वो पिताजी के साथ, अभी कुंभ मेला चल रहा है, मान लो कुंभ मेले में गया है ना, तो वहां जाकर के जो है पिताजी ने उसका हाथ पकड़ रखा है, लेकिन वो बोले कि नहीं मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, और छुड़ा करके वो इंजॉय मेंटालिटी से भाग जाए, वही मेला है मैं इंजॉय करूंगा, ये मैं इंजॉय करूंगा, लेकिन द मोमेंट उसने हाथ छोड़ा वो ही फंसा। पिताजी का क्या है, पिताजी घर का रास्ता जानते हैं, वो पहुंच जाएंगे, बच्चा फंस जाएगा। उसी तरह जो है जीव का भी यही हाल है। जीव जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और भगवान को भूल जाता है, भगवान को छोड़ देता है। वह ये जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, तब वह तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लगता है। मतलब कोशिश तो करता है एटलीस्ट जता तो सकता है नहीं। कल हमने देखा कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हाँ, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के अंडर में जो है प्रकृति काम करती है, जीव के अंडर में नहीं। हालांकि जीव कोशिश पूरी करता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, मैं नेचर को भी कंट्रोल कर लूं सब, ये रावण वाली मेंटालिटी है। रावण क्या लंका में उसने सब ऐसा व्यवस्था कर रखा था कि क्या कहते हैं, उसको अगर सर्दी में भी आम खाने की इच्छा है तो आम आएगा हिरण्यकशिपु का सेम था। इवन नेचर को जो है क्या कहते हैं चैलेंज करने के मामले में रावण इस हद तक गया था कि भागवतम में आता है, जो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जहाँ अवतारों का वर्णन है, तो उसमें जो श्री राम का भगवान रामचंद्र का जो वर्णन है, उसमें बताया कि रावण जो कि स्वर्ग तक सीढ़ियां, डायरेक्ट सीढ़ियां लगाना चाहता था कि आपको पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वो सीढ़ी लगाओ और चलो, और सारे असुर सब जो है वहां ऐसे चले जाते। रावण इतना शक्तिशाली था, स्वर्ग तक ऐसे फिजिकल सीढ़ियां बनाने वाला। तो ये लोग जो है सही मायने में एक हद तक जो है प्रकृति पर कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि देवता लोग भी इनके हाथ में, हाँ, नेचर जो है इनके हाथ, इनके इशारों पर चलता है।
लेकिन वो भी नहीं कर सके तो हम कौन सी गाय के गोबर है। प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं, बोलते हैं कि ना, ऑल ऑफ all living entities in this material world are mini हिरण्यकश्यपुस, मिनी रावण। मिनी है क्योंकि हम जो है असल में इतना हाई लेवल पे कर नहीं सकते। हाँ, उनके हिसाब से उनका भाग्य चलता था। हम जो है एक दिन का वेदर भी नहीं बदल सकते। वेदर छोड़ो, हम तो खुद का मन नहीं बदल सकते, बाहर की चीज जाने दो। तो प्रभुपाद कहते थे दे आर टाइनी हिरण्यकशिपु, मिनी हिरण्यकशिपु। हाँ, बट बेटर इज, प्रभुपाद कहते थे आपको बुरा बनना है ना, डॉन बनना है, बुरा बनना है, बनो, बुरा बनो, इतना हिरण्यकशिपु जितना बुरा बनो, रावण जितना बुरा बनो कि आपका मृत्यु जो है भगवान के हाथों, भगवान को अवतार लेकर के आना पड़े आपको मारने के लिए, इतना बुरा बनो। अगर नहीं बन सकते देन बिकम अ स्मॉल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वो जरूरी है, भगवान के टच में आना जरूरी है। तो कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूपों में कार्य करती है। यथा विद्युत शक्ति जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है जो ब्रह्म के आवरण से या माया से आच्छादित है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्यूबलाइट में डाल दो तो लाइट हो जाएगी, है ना, और अगर हीटर में डाल दो तो गर्मी पैदा कर देगा। और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर एसी में जाएगी तो वो ठंडी पैदा कर देगा। हाँ, कूलर में जाएगा तो वो ठंडी पैदा कर देगा। तो उसी तरह जो है भगवान की शक्ति जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के समान है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक ही है हमेशा से, लेकिन क्योंकि वो माया जो भौतिक जो प्रकृति है उसके टच में आती है तो फिर वो उस हिसाब से काम करती है। भगवान की शक्ति अलग अलग रूप से कार्य करती है। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो अद्भुत है। हाँ, तो क्या कहते हैं, बहुत जैसे अभी साइंस वगैरह जो है क्योंकि एडवांसमेंट कर गया है ना, प्रभुपाद इन चीजों के ऊपर फोकस, चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसके अंदर तात्पर्य अगर हम सही से देखेंगे, प्रभुपाद ने उसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बताई है। हाँ, और अभी के जो कॉन्टेक्स्ट, हालांकि प्रभुपाद के सारे तात्पर्य ऐसे होते हैं नो डाउट, लेकिन चैतन्य चरितामृत में स्पेशली ऐसे तात्पर्य हैं और प्लस प्रीचिंग से रिलेटेड तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में, और बहुत ज्यादा प्रीचिंग पर फोकस किया है प्रभुपाद ने। तो इसके अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि साइंस वगैरह जो है, टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन वो सोचे कि हम जो है क्या कहते हैं भगवान को समझ लेंगे अपनी छोटी सी बुद्धि से या साइंटिफिक एडवांसमेंट से, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जिस तरह क्या कहते हैं ये बकरी के गले से जो स्तन लटक रहे होते हैं उनसे दूध निकालना मूर्खता है। हाँ, उसी तरह जो है अपनी सीमित बुद्धि से, अपना सीमित साइंस टेक्नोलॉजी यूज करके भगवान को समझना मूर्खता है। क्योंकि आप वैसे नहीं समझ सकते, ये वो उसका तरीका ही नहीं है। भगवान को समझने का ये तरीका थोड़ी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। एक जो व्यक्ति तत्वदर्शी है उससे अगर हम समझेंगे तब तो वो बता सकता है। जो खुद अंधा है वो किसी को रास्ता कैसे बताएगा? प्रहलाद महाराज ये बताते हैं कि दिक्कत यही है भौतिक जगत के अंदर, जो अंधे लोग हैं उन्होंने अपने एक और बड़े अंधे को जो है नेता चुन लिया है। उसको जो है क्या कहते हैं, सोचते हैं कि ये जो है हमको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, और वो दोनों फिर जाकर के कुएं में गिर जाते हैं। और क्या करते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, और जो पहले से चबाया हुआ है, जो क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपको कोई चुसा हुआ गन्ना दे, उसको आप चबाओ, उसके अंदर कुछ रस मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। हाँ, उसी प्रकार जो भौतिक जो क्या कहते हैं इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक जो क्या कहते हैं मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा, हाँ,
आदांत गोभिर गृहव्रतानाम। जो जो लोग जो है कि उनकी मति कृष्ण में नहीं लगती, जो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं हाँ इससे सेंस ग्रेटिफिकेशन से। क्यों? क्योंकि वो पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, वो पहले से जो है क्या कहते हैं चबाई हुई चीज के अंदर जो है रस ढूंढ रहे हैं। तो कोई बोला ऐसे कैसे? हाँ हमको तो लगता है कुछ ना कुछ तो रस है तभी तो कर रहे हैं। नहीं, उसमें कोई रस नहीं है। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं इतने टाइम तक? सिंपल सा रीजन है रीजन मीन उनको एक आशा है कि आगे जो है सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा। हाँ आगे आगे सब अच्छा हो जाएगा, मैं अगर इस रास्ते पर चलूंगा ना आगे अच्छा हो जाएगा। अच्छा पहले जो मेरे से पहले थे इस रास्ते पर वो सुखी हुए? नहीं वो तो नहीं हुए, पर मैं हो जाऊंगा, मैं अलग हूं, आई एम डिफरेंट। तो जिस तरह चर्म के इन थैलों स्तनों जो बकरी के जो गर्दन से लटकते हैं से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा तो इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता का सूचक है। जो भौतिक जो विज्ञान है वो सच बताएं तो अज्ञानता ही है, मूर्खता ही है। और इसके ऊपर मैंने कल ज्यादा फोकस किया था लेकिन इसलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहूंगा, है ना। हालांकि प्रभुपाद ने इस पे बार बार फोकस किया। प्रभुपाद के जो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य है ना, प्रभुपाद एक टॉपिक अगर पकड़ते तो पकड़ ही लेते। जैसे अभी जो है साइंस टेक्नोलॉजी इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, है ना। आगे जो प्रकाशानंद सरस्वती वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें मायावाद सिद्धांत, मायावाद दर्शन, उसके ऊपर इतने बार प्रभुपाद ने अटैक किया है अपने तात्पर्यों में, इतने तरीके से मायावाद सिद्धांत का खंडन किया है कि मतलब कोई सोच में पड़ जाए। तो आगे यहाँ बताया गया है कि जो भागवतम के अंदर इवन क्या कहते हैं जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में क्या है, तीन गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। उन सब के ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला करके जो है 81 प्रकार के जो है स्वभाव बताए गए हैं भक्तों, 81 प्रकार की भक्ति बताई गई, कपिल देव ने बताया। हाँ तो क्या कहते हैं भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्ध जीव इन 81 प्रकार की अभिव्यक्तियों से मोहित होकर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, जिस तरह एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है। यह भ्रम या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूल जाने के प्रतिफल होता है। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वह इंद्रिय तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है और कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम है, लेकिन जीव नहीं है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में इंटरेस्टेड तो होते हैं, भक्ति में इंटरेस्टेड होते हैं, सेवा में इतना ना सेवा नहीं करना चाहते। सेवा इन द सेंस वो सुनना भी नहीं चाहते सबसे जो इजी सेवा है भगवान की, दैट इज श्रवणम, वो भी नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे होते हैं नए, पता नहीं क्यों उनको श्रवण में रुचि नहीं होता है। हाँ, और कुछ होते हैं भगवान का नाम लेने में भी जो है उनको बहुत ही, भाई हमारा तो 24 घंटा नाम चलता रहता है। मैं छींकता हूँ ना तो भी सिया राम करता हूँ, मैं खांसता हूँ तो भी सिया राम करता हूँ, मैं उठता हूँ तो जय सिया राम करता हूँ, मैं सोता हूँ तो भी जय सिया राम करता हूँ। अरे अच्छी बात है, चलते फिरते खाते सोते हर वक्त मैं जय सिया राम करता हूँ, है ना।
तो मेरे को फिर भगवान की क्या मतलब, मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे माला वगैरह करने की क्या जरूरत है, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ। एक व्यक्ति मिला मेरे को ऐसा, वो यही डायलॉग्स बोल रहा था और आज ही की बात है। तो वो मेरे को बोला, एक्चुअली उसका पेशा है कि वो सुंदरकांड वगैरह पाठ करता है, जाकर के लोगों के पैसा लेता है ना, प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ भागवत या प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ सुंदरकांड, ऐसा ऐसा व्यक्ति है वो। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब वो बोला कि मेरे को तो भगवान का साक्षात्कार हो रखा है ना, और सपने में भगवान ने कई बार दर्शन दिए हैं, और मैं चलते फिरते सियाराम करता रहता हूँ, तो क्या दिक्कत है ना। मैंने कहा दिक्कत यह है कि क्या कहते हैं, चलते फिरते करना वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को जो है अलग से टाइम देना, पर्सनल टाइम देना, ये जरूरी है। आप जो सियाराम करते हो उसके अंदर कुछ प्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि आप पैसा लेते हो उसका, उससे व्यक्ति के जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। हाँ, वो केवल एंटरटेनमेंट के हिसाब से आते हैं और एंटरटेनमेंट ही होता है उनका, बस। हाँ, बोले कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करते हैं। मैंने कहा हाँ करते हैं, लेकिन ये जो साउंड वाइब्रेशन है, चाहे सुंदरकांड हो, भागवत कथा हो, जो भी हो, हाँ, हरिनाम हो, ये ट्रांसेंडेंटल है। कोई बोला ऐसे कैसे? भाई एक सॉन्ग को आप कितनी बार दोहराओगे, कितनी बार सुनोगे, लेकिन ये हजारों सालों से चलता आ रहा है, लोग सुनते आ रहे हैं, मतलब ये दिव्य तो है। इसमें कुछ तो शक्ति है, लेकिन क्योंकि आप प्योर नहीं हो, इसलिए जो है उन लोग को आप ठग रहे हो। तो क्या कहते हैं, तो क्या करना चाहिए, मैं एग्जांपल दिया प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने कुछ पैसे ले किसी से। हाँ, प्रभुपाद ने जो है क्या कहते हैं, किसी को खुश करने के लिए गा रहे थे, नहीं, टॉमकिन स्क्वायर पार्क में बस प्रभुपाद पेड़ के नीचे बैठ गए और हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो क्या कहते हैं, और उससे हिप्पी लोग जो है उनमें परिवर्तन आ गया, केवल सुन करके, केवल साउंड वाइब्रेशन से। हाँ, तो वो मेरे को व्यक्ति यही कह रहा था कि है ना, मेरे को इतनी जरूरत नहीं। मैंने कहा ये प्योरिटी आती है साधना से, खुद की पर्सनल साधना करने से, भगवान के साथ पर्सनल टाइम बिताने से। आप जो है क्या कहते हैं, सुंदरकांड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, उसमें आप लोगों को भगवान से जोड़ रहे हो, लेकिन आप खुद जुड़े हुए नहीं होगे तो आप लोगों को कैसे जोड़ोगे? अगर तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है और मैं तुमसे 100 रुपए मांगू तो तुम मुझको दे सकते हो? नहीं दे सकते, ये तुम्हारे खुद के पास नहीं है। उसी तरह अगर तुम्हारे खुद में भगवान की श्रद्धा नहीं है, हाँ, तो फिर तुम दूसरों में कैसे पैदा करोगे? लेकिन क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं, मतलब होते हैं ना, भाई हम तो शुद्ध भक्त हैं, हमको इस सब की कोई जरूरत नहीं है ना, और ऐसा करके वो बोल, फिर वही बोलने लग गया, एक तरफ तो बोल रहा है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, दूसरी तरफ बोलता है कि अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे को म्यूजिक भी सीखना है, मेरे को बैंड में बजाना भी है, उसका अलग प्रोफेशन, ये प्रोफेशन से अलग, वो बैंड में भी बजाता है, जो भी केसियो वगैरह ये वो, ठीक है, उसका क्या होएगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा, है मेरा पालन कौन करेगा? है का शुद्ध भक्त का ये कोई लक्षण नहीं है। और बोल रहा है कि शुद्ध भक्त है। खैर जो भी है। तो क्या कहते हैं, मैं कहीं और चला गया। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। मैंने जैसा कल बताया था, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, लेकिन श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जो है बताते हैं कि कौन जो है अपने आप को भगवान का दास मान सकता है। भगवान का दासत्व या भगवान को अपना स्वामी और उनके दास के रूप में पूरा टाइम सेवा में लग जाना, जिसे शरणागति भी कहते हैं। हाँ, तो ये जो है ये प्रेम लेवल में आता है, प्रेम स्टेज पर आते हैं ये चीज। हाँ, अगर कोई, गौर गोविंद स्वामी महाराज खुला बोलते हैं कि अगर कोई जो है क्या कहते हैं प्रेमी भक्त नहीं है और वो जो है ऐसा दिखता है बाहर से कि वो शरणागत है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं भगवान का दास है और ऐसा बताता है, तो वो नाटक कर रहा है। या फिर सिचुएशनल दास है, बस वो स्थित नहीं है उस अवस्था में। हाँ,
तो क्या कहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि जैसे हम अभी क्या है, हम अभी गोदास हैं। गोदास माने इंद्रियों के दास। हाँ, हम अभी गोदास हैं। गोदास क्यों है? क्योंकि हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि ये इंद्रियां मेरी है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। सिंपल है ना, इसलिए हम गोदास हैं। लेकिन अगर जब तक व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक वो कृष्णदास नहीं बन सकता। कृष्ण से संबंध स्थापित होता है प्रेम लेवल पे, प्रेम स्टेज पे, तो उससे पहले आप दास नहीं बन सकते। तो उस स्टेज तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो फिर गौर गोविंद साहब महाराज उसके लिए सॉल्यूशन देते हैं, सिंपल सा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सता। हाँ, अंदर जो भी कचरा भरा पड़ा है, नहीं मैं बॉस हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं बॉस हूँ, हाँ मैं खास हूँ, है ना, ये सब जो कचरा है ना, ये साफ हो जाएगा। कैसे? शृण्वताम स्व कथा कृष्ण, भगवान का, कृष्ण का कथा सुनने से, गौर कथा सुनने से, नित्याय कथा सुनने से, इससे जो है वो साफ होएगा। वरना हम दास नहीं बन सकते। जब तक भगवान से संबंध स्थापित नहीं होएगा ना, तब तक हम भगवान के दास नहीं बनेंगे। संबंध, जो जो शास्त्र है, शास्त्रों के अंदर 3 ही चीजों के बारे में बताया गया है, कृष्ण संबंध, हाँ, अभिधेय और प्रयोजन। हाँ, तो मुख्य चीज है संबंध। संबंध के ऊपर बाकी सारी चीजें डिपेंडेंट है। संबंध माने भगवान से आपका संबंध जानना, हाँ, उसके बाद अभिधेय। अभिधेय माने अच्छा संबंध जान के करना क्या है, उसको वापस स्थापित कैसे करना है, भक्ति। तो अभिधेय माने भक्ति, और प्रयोजन, अच्छा इस सब का मेन कॉज क्या है, दैट इज प्रेम, प्रयोजन, प्रयोजन तत्व। तो अभिधेय और प्रेम, ये दोनों के दोनों जो है डिपेंड करते हैं संबंध पे, संबंध ज्ञान पे। और हमारे संबंध ज्ञान के आचार्य कहे जाते हैं श्रील सनातन गोस्वामी। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में, उनके जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के अंदर कृष्ण संबंध के ऊपर फोकस किया है। वहीं श्रील रूप गोस्वामी ने रस तत्व पे, भक्ति का जो रस है उसको प्रदान किया है। तो इनका अलग अलग डिपार्टमेंट रहे इनके। हाँ, तो श्रील सनातन गोस्वामी के जो डीटीज हैं, मदन मोहन, श्री मदन मोहन, तो वो जो है संबंध जो तत्व है, हाँ, भगवत संबंध जो है उसके मुख्य डीटी माने जाते हैं। हाँ, तो अगर हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है तो हमें जो है मदन मोहन की शरण में जाना चाहिए। ऐसा जो है चैतन्य चरितामृत में ही आदि लीला चैप्टर 1 के अंदर कविराज गोस्वामी बता चुके हैं। हमें जो है मदन मोहन, और मदन मोहन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे शिक्षा गुरु, क्योंकि गुरु तत्व के बारे में आदि लीला चैप्टर 1 में बताया है। हाँ, शिक्षा गुरु का मेन काम ये होता है संबंध स्थापित करना। जो शिष्य है उसका भगवान से संबंध स्थापित करना। और सबसे जो क्या कहते हैं इजीएस्ट जो डीटी है, जो मतलब इस तत्व के, दैट इज मदन मोहन। तो प्रारंभिक स्तर पे किसी को गोपी जन वल्लभ या गोपीनाथ जो है उनकी शरण में नहीं जाकर के जो है डायरेक्ट उधर नहीं कूदना चाहिए। हाँ, पहले जो है मदन मोहन के सेवा करना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश तत रूपे पुरुष करे सबाते प्रकाश। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं, वे अपने आप को उतने ही पृथक रूपों में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड है। पुरुष नासाते जबे बाहिराय श्वास निश्वास सहित हय ब्रह्मांड प्रकाश। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक उच्छ्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो इतना तो हमको आइडिया है, ठीक है ना, भगवान की जो है नासिका से जो है ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं अब कविराज गोस्वामी वो बताएंगे कैसे दिखते हैं वो प्रकट होते हुए। यहाँ कह रहे हैं पुनरपि श्वास जबे प्रवेशे अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैशे पुरुष शरीरे। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
गवाक्षेर रंध्रे जेन त्रस रेणु चले पुरुषेर लोम कूपे ब्रह्मांडेर जाले। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के समूह पुरुष के जो महाविष्णु है के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। जैसे कहीं अभी जैसे धूप होती है ना, धूप होती है, धूप के अंदर आप जो बिस्तर है उसको झड़काओ, हाँ, या थोड़ा सा कुछ ऐसे चादर वगैरह ऐसे झड़काओ तो क्या होता है, ऐसे डस्ट पार्टिकल्स है वो दिखते हैं, धूप के अंदर दिखते हैं ना, छोटा छोटा ऐसा डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं धूप के अंदर। हाँ, वो ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के सामने उतने ही दिखते हैं। महाविष्णु जो है इतने विराट रूप है उनका कि क्या कहते हैं, जो हमारा जो ब्रह्मांड है, जैसे हम जो है एट प्रेजेंट एक शरीर के अंदर है, अगर आत्मा के पर्सपेक्टिव से देखे, हाँ, तो क्या कहते हैं, केशाग्र शत भागस्य, हाँ, हमारा साइज कितना है हमको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो केश के जो है 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। उससे बड़ा हमारा ये शरीर है, नो डाउट। हमसे बड़े जानवर भी होते हैं। तो हम जहाँ रहते, हम कहाँ रहते हैं, हम एक गली के अंदर रहते हैं। ओके, सो हम जो है क्या कहते हैं, एक हम छोटे से जीव केशाग्र शत भागस्य जितना साइज वाले जीव जो है एक गली के अंदर रहता है। अच्छा, एक गली जो है एक बड़ी सी सिटी है, उसके अंदर एक छोटी सी गली, हाँ, और वो सिटी जो है एक बड़े से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट जो है एक स्टेट के अंदर है, वो स्टेट जो है एक क्या कहते हैं देश के अंदर है, देश जो है क्या कहते हैं एक बड़े से कॉन्टिनेंट के अंदर है। हाँ, वो कॉन्टिनेंट जो है एक छोटे से गोले पे प्लैनेट पर है। हाँ, और वो प्लैनेट जो है वो ऐसे असंख्य करोड़ों प्लैनेट्स घूम रहे हैं। हाँ, जिसके अंदर असंख्य जीव हैं। हाँ, और ये सारे जो है इसे कहते हैं एक लोक, ऐसे 14 लोक वाला जो है एक ब्रह्मांड कहलाता है, जिसके अंदर असंख्य जीव है। और ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड धूल के कणों के जैसे जो महाविष्णु के सामने लगते हैं। तो महाविष्णु जो है क्या कहते हैं बहुत ही मतलब महान पुरुष। यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कारुण्यतक्षाई विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपने दृष्टि से गर्भित करते हैं। उस दृष्टि के दिव्य अणु आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं। हाँ, जो विगत वैश्विक प्राकट्यों में उनके व्यक्तिगत कर्म के बीज के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। तो कोई बोल सकता है कि अच्छा महाविष्णु जो है जब प्रकृति को मतलब देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, हाँ, तो उनकी दृष्टि में माना, चलो ठीक है, जीव शक्ति जो जीव है, हम लोग जो है ना, हम लोग वो उसके साथ जो है इधर भौतिक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं, नो डाउट। तो फिर सभी को मनुष्य शरीर मिलता है क्या उस वक्त? नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पहले जो सृष्टि हुई थी, जब पहले महाविष्णु ने सांस छोड़ी थी, उस वक्त जो हमने काम करे थे ना, उस हिसाब से हमको इधर योनि मिलेगा। तो ऐसा नहीं है महाप्रलय के बाद जो है हम लोग का मतलब कर्म भी खत्म हो जाता है, जीव भी खत्म, नहीं। तो कोई बोले कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो भगवान के धाम से आए ना हम तो भगवान के धाम से आए, नहीं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया दिया संसार दुख। अनादि माने किस, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। हमने पहले डिस्कस की है ये चीज कि जीव जो है कभी गोलोक में था ही नहीं, जो बद्ध जीव है एट प्रेजेंट यहाँ पे, वो कभी गोलोक में था ही नहीं, वो महासंकर्षण से प्रकट होता है। जो बद्ध जीव है या जितने भी जीव है, जीव शक्ति जो है वो महासंकर्षण से प्रकट होते हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं, इसलिए हम जो है नित्य बद्ध जीव है जो भौतिक जगत में। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है क्या कहते हैं ये गोलोकेर प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन यहाँ लेकर के आए, वरना जीव जो यहाँ के जो जीव है उनकी औकात नहीं है कि वो जो है गोलोक तक जा सके, ना ना, ज्यादा से ज्यादा कोई भक्ति करके जो है वैकुंठ तक जा सकता है, गोलोक तक नहीं जा सकता।
पॉसिबल नहीं है। आप भागवतम में देख लो, भागवतम में जितने शुद्ध भक्त है, जब भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है लीला कर रहे थे, यहाँ पर थे, उस टाइम के अलावा किसी भक्त ने जो है भक्ति करी हो और जो है कृष्ण प्रकट हो, द्विभुज श्याम सुंदर रूप प्रकट हो, ऐसा हुआ नहीं। हर किसी के केस में चतुर्भुज रूप प्रकट हुए। ध्रुव महाराज चतुर्भुज, प्रहलाद महाराज चतुर्भुज, मतलब नरसिंह देव, है ना। उसके अलावा अम्बरीश महाराज चतुर्भुज विष्णु रूप। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भक्तों के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता रस की दृष्टि से, उनका रस अलग है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें भगवान कृष्ण का भी प्रकट नहीं हुए। तो जो है उसी लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है इतने कृपालु हैं कि है तो स्वयं कृष्ण ही, है ना, तो वो इतने कृपालु हैं कि हमको जो है डायरेक्ट गोलोक का टिकट देने के लिए आए। गोलोक के प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन। तो आगे जो है कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से जो छोटे छोटे जैसे कण होते हैं ना, धूप के अंदर कण दिखते हैं मिट्टी के, है ना, वैसे जो है ब्रह्मांड दिखते हैं महाविष्णु के आगे। तो आगे इसका कोई प्रमाण देखो, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत, इन तीनों के अंदर डिफरेंस इतना है कि चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत में क्या केवल बंगाली टेक्स्ट है, केवल बंगाली में है, और उसके अंदर जो है लीला के हिसाब से, रस के हिसाब से जो है लिखा गया। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने जो भी बोला है, जो भी सिद्धांत दिया है, उस सब का जो है प्रमाण दिया। जहाँ कहीं पर भी कुछ क्या कहते हैं वो चीज बोलते हैं तो उसका प्रमाण देते हैं शास्त्रों से। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि वैष्णव श्लोक वक्तारम, वैष्णव का एक डेफिनेशन होता है कि वो जो बोलता है शास्त्र सिद्धांत के हिसाब से बोलता है, प्रमाण देता है कहाँ से बोल रहा है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महानस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मांड गण तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं यानी ब्रह्मा जी उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। आगे कहते हैं अंशेर अंश जयी कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। कि जो कला किसे कहते हैं, यहाँ पे कला वर्ड यूज हुआ है ना, ब्रह्म संहिता वाला जो श्लोक है। तो कला का मतलब होता है अंश का भी अंश। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि संपूर्ण अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तार अंश पुरुष हय कला ते गणन। बलराम के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। जहाँ के त कला कही तिहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेहो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूँ, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यह कला महाविष्णु वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। अन्य पुरुष माने क्या? पुरुष माने तीनों, यानी कि महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु, तीनों को पुरुष कहा जाता है। प्रभुपाद पुरुष की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भगवान का वह पूर्ण विस्तार जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। गर्भोद शिरोदशाई दोहे पुरुष नाम, से ही दुई जारो अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदक्षाई तथा शिरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं। ये डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? ये दे रखी है लघु भागवतामृत के अंदर। रूप गोस्वामी विष्णु पुराण से कोट करके बताते हैं।
ये महाविष्णु कौन है? महाविष्णु का भी बहुत गुणगान हुआ है, जैसे विष्णु पुराण में बताया है। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो 6 प्रकार के भौतिक द्वैतों के कलमश से सदैव मुक्त रहते हैं। 6 प्रकार के भौतिक द्वैत माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य। हाँ, तो इनसे जो है सदैव मुक्त रहते हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं, जो एक जैसे अनेक दिव्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी हैं, जो भौतिक शक्ति के कलमश से सदैव मुक्त रहने वाले हैं, और जो इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर हमारे समान प्रतीत होते हैं, यद्यपि उनका रूप सदैव आध्यात्मिक, आनंदमय तथा दिव्य होता है। ये क्या बात हुई? ये यहाँ पर तो कह रहे महाविष्णु जो है प्रकट होते हैं। हाँ आगे जो है कविराज गोस्वामी इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कोई बोल सकता है कि यार हम तो यहाँ महाप्रभु की लीला सुनने आए थे, चैतन्य चरितामृत नाम है ग्रंथ का, लेकिन इसमें तो भगवान विष्णु का हाँ ये सृष्टि लीला क्यों दे रखी है? सृष्टि लीला काफी बोरिंग लगती है बाकी लीलाओं के कंपैरिजन में जो भगवान का जो सृष्टि लीला है, सृष्टि और पालन और संहार करना, ये काफी बोरिंग है, मानते हैं ना। लेकिन इसलिए कविराज गोस्वामी बीच में जो है इधर कोट करते हैं कि विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकं तु महतः स्रष्ट द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। विष्णु के 3 रूप जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, और तीसरा रूप शिरोदक्षाई विष्णु जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वह माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। सृष्टि लीला जो है अगर इसको भी कोई अच्छे से सुनता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाए। कैसे? माया के चंगुल से कैसे? माया के प्रभाव से जीव जो है अपने आप को बड़ा, अपने आप को भोक्ता मानता है। लेकिन जब उसके ये समझ में आता है कि यार भगवान कितने महान है, भगवान कितने विभु हैं, हाँ, और मैं कितना तुच्छ हूँ, तो वो जो है क्या कहते हैं माया, तो वो जो है अपनी सही स्थिति जान पाता है कि मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही एकदम क्षुद्र जीव हूँ, मैं कहाँ भगवान की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ खोला है मतलब उसके पास कुछ तो सुकृति है तो फिर भी जो है मेरे पास क्या कहते हैं भक्ति प्राप्त हुई मेरे को। यद्यपि कहिए तार कृष्णेर कला करी मत्स्य कूर्माद्यवतारेर तिहो अवतारी। यद्यपि कारुणदक्षाई विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कूर्म तथा अन्य अवतारों के उद्गम है। महाविष्णु जो है इधर जो ब्रह्मांड है जितने भी, उन सब के अंदर जो अन्य अन्य अवतार हैं वो लेते हैं। महाविष्णु से ये बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसका प्रमाण देते हैं। एते चा अंश कला पुंसाम, कृष्णस्तु भगवान से, हाँ, एते चा अंश कला, यानी कि भगवान के या तो अवतार या तो अवतारों के अवतार हैं ये सारे। तो इसका क्या कहते हैं प्रमाण देते हैं कविराज गोस्वामी। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलयेर कर्ता नाना अवतार करे जगतेर भरता। वे पुरुष महाविष्णु सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। सृष्टि निमित्ते जयी अंशेर अवधान सहित अंशेरे कही अवतार नाम। सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। जो भी अवतार, जैसे मत्स्य अवतार,
हाँ, और वराह अवतार, हाँ, सृजन, पालन तथा संहार, इस सब को मेंटेन करने के लिए आते हैं, है ना। इनको जो है अवतार कहा जाता है। अवतार का बेसिक मतलब ये होता है जो उतरता है जो स्पिरिचुअल स्काई से इधर भौतिक जगत में उतरता है, उसे अवतार कहते हैं नॉर्मल आम बोलचाल भाषा में, मीनिंग जो होता है। हाँ, लेकिन मोस्टली सृजन, पालन और संहार के लिए जो आते हैं उनको डेफिनेशन दिया गया है आचार्यों द्वारा कि वो जो है मुख्य अवतार कहलाते हैं। आद्यावतार महापुरुष भगवान, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है, वे मूल अवतार अन्य सब के बीज तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। सोचो जितने अवतार हुए आज तक, जैसे वराह देव, हाँ, वराह देव ने जो है पूरी पृथ्वी, कोई नॉर्मल, कोई क्या कहते हैं आजकल कितना बहुत सारे लोग हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह ये वो करते हैं, हाँ, तो क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ 400-500 किलो, 400 किलो मैक्सिमम, 400-450 किलो का कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा है ना, उठा लेते हैं और अपने आप को बहुत कुछ बड़ा समझते हैं या ऐसा कुछ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, फैंस बन जाते हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं भगवान वराह देव ने क्या करा, भगवान ने पूरा सृष्टि को जो है क्या कहते हैं अपने ऐसे जो है क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इनको, दांत है ना, दांत के ऊपर जो है ऐसे उठाया, हाँ, और या यूं कहे भगवान ने तो उठाया, कोई बोल सकता है कि नहीं हिरण्याक्ष ने भी उठाया था, हाँ जरूर उठाया था, हिरण्याक्ष ने भी उठाया था, लेकिन उसको एक चांटे के अंदर मार देने वाले कौन है, वो भगवान वराह देव। एक बार ऐसा हुआ कि रावण जो है हेल्प मांगने के लिए जब इधर उधर भाग रहा था, है ना, कुबेर से भी हेल्प मांगा, अलग अलग ब्रह्मा जी से, शिव जी से, सबसे हेल्प मांग रहा था, लेकिन उनको सबको पता है कि ऑपोजिट पार्टी में कौन है ना, तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो घूम फिर करके पहुंचा बलि महाराज के पास, वामन देव वाले, जो कि एट प्रेजेंट सुतल लोक में है नीचे, है ना, तो उनके पास पहुंचा रावण, और रावण ने जो है बोला कि क्या कहते हैं, बलि महाराज ने देखा तो बुलाया कि आओ आओ अंदर आओ, तो बुलाया, तो बोले कि चलते चलते बात करते हैं, तो फिर ऊपर ले गए उनको टेरेस पे, है ना, और बोले कि क्या कहते हैं मुझे जो है आप हेल्प कीजिए, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। बोले अच्छा, वैसे ओपोनेंट का नाम क्या बताया, बोले राम। अच्छा, तो छत पे टहल ही रहते थे, उनको दिखा एक सोने का बड़ा सा पर्वत था, रावण को दिखा एक सोने का बड़ा सा पर्वत था वहां पे सुतल लोक में। तो रावण की तो यही मेंटालिटी ना, सब कुछ क्या कहते हैं उठा करके किडनैप करके, उसके महल में सब यही था। तो उसने जैसे ही वो देखा पहाड़, तो वो भागा उसकी तरफ, बोले कि मैं ये उठा करके ले जाऊंगा, ये सोच करके वो गया। तो बलि मार तो जाकर के उठाने का ट्राई करा, वो उठा नहीं पा रहा था उसको, वो उस पहाड़ को उठा नहीं पा रहा था, सोने का पहाड़ को। तो बलि महाराज आराम से गए, बोले उनको पता है वो नहीं उठा पाएगा, ठीक है तो बलि महाराज पहुंचे, जा करके बोले कि है ना, क्या ओपोनेंट का नाम क्या बताया, बोले राम। ये पता है ये क्या है पहाड़ जैसा जो दिख रहा है, बोले क्या है, ये हिरण्याक्ष की कान की बाली है जो यहाँ आकर के गिरी थी, और हिरण्याक्ष पिछले जन्म में तुम ही थे तो तुम्हारे में तुम्हारी शक्ति इतनी कम हो गई है कि तुम जो है अपनी ही कान की बाली तक नहीं उठा पा रहे हो, और वही वराहदेव जिन्होंने तुम्हें चांटे में सुला दिया था, हाँ, वही वराहदेव जो है एक्स्ट्रा पावर के साथ, हाँ, अपनी पूर्ण पोटेंसी के साथ जो है यहाँ अवतार लिए हैं एज भगवान रामचंद्र। तुम कहते उनको हराओगे, भूल जाओ, वापस चले जाओ और हर जगह रावण को जो है बेइज्जती सहना पड़ता है। खैर, तो जो है क्या कहते हैं जितने अवतार हुए, अब ये सारे जो अवतार हैं ये सब जो है महाविष्णु द्वारा प्रकट होते हैं। तो सोचो महाविष्णु कितने महान है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुचिरश्नु भूम्ना। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम में कैंटो 2 चैप्टर 6 वर्स नंबर 42 के अंदर कि पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं,
काल, स्वभाव, प्रकृति, मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और अचर प्राणी अंततः उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। तो लघु भागवतामृत में जो है अवतारों एवं उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए, ये तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, बतलाया गया है कि जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप चलाने के लिए अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। अवतारों की भी दो कोटियां होती है, शक्त्यावेश भक्त तथा तद एकात्म रूप स्वयं भगवान। तद एकात्म रूप के उदाहरण शेष हैं। तद एकात्म रूप यानी कि जो भगवान शेषनाग है ना, वो इसके एग्जाम्पल है। और भक्त के उदाहरण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वसुदेव भी जो है शक्त्यावेश अवतार। ये भगवान को अगर प्रकट होना है किसी भक्त के द्वारा होंगे तो उसमें कुछ इतना होना चाहिए, इतना शुद्धता होना चाहिए। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतामृत जो कि रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है बलदेव विद्याभूषण ने। तो ने टीका की है कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है, पार्शियल किंगडम, जहां विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं वे महाविष्णु कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के शुभारंभ हैं। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक शक्ति भौतिक जगत के लिए कारण तथा अवयव दोनों प्रदान करती है और जीव भौतिक प्रकृति के भोक्ता हैं। किंतु भागवत विचारधारा के भक्त सारी स्थिति की सूक्ष्म छानबीन कर लेने के बाद समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति न तो स्वतंत्र रूप से भौतिक अवयवों की पूर्ति कर सकती है, न ही भौतिक जगत का कारण बन सकती है। जिस तरह से एक कुम्हार जो है, अगर कुम्हार ना हो तो मिट्टी और चरखा और पानी और सब कुछ अवेलेबल हो तब भी जो है एक मटका नहीं बन सकता। उसी तरह जो है अगर भौतिक सृष्टि हो, मतलब भौतिक जो क्या कहते हैं माया हो, तो वो नेचर जो है अपने आप जीवों को और चीजों को प्रकट नहीं कर सकती। भगवान जो है अल्टीमेट सृष्टा है। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि महाविष्णु जो है वो मुख्य अंश है जिनके द्वारा जो है कृष्ण सृजन करते हैं, सृजन पालन संहार ये सब करते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कालम आदौ लोक सृशिक्षया। यहाँ पे ओके थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास लंबी खींच लो थोड़ी सी, 1 घंटा 15 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि फिर या फिर ठीक है यही रखते हैं ना, क्योंकि आगे जो है भगवान की शक्तियों का वर्णन है तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ही बचेगा फिर महाविष्णु का। तो ठीक है, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। क्वेश्चन नहीं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वो आपने बलि महाराज जी बताया था रावण का, वो कहाँ आता है? पुराणों में आता है, मैं भक्तों से सुना है। मुझे रोज बताते हैं, रामायण में तो नहीं है ऐसे पता। हाँ रामायण में ऐसा नहीं है, भागवत में आता होगा ये। भागवतम में पता नहीं, 9th कैंटो के अंदर ये बहुत 9th कैंटो में बहुत छोटे फॉर्म में बताया है भगवान राम के बारे में। और भगवान राम का चरित्र ऐसा है, मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वहाँ बोलते हैं कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि भगवान राम की कथा आपके दरबार में हमेशा से होती आई है आपके कुल में चलती आई है, तो इसलिए जो है सुखदेव गोस्वामी ने ज्यादा बोला नहीं भगवान राम के बारे में, ये बहुत लंबी खिंच जाती। फिर भगवान राम का चरित्र ऐसा है, मतलब बोलो तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो विजय प्रभु, हरे कृष्णा कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं?
आपका माइक ऑफ है। हाँ तो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे आपने बोला कि महाविष्णु के ही सब अवतार है ये, हाँ। है ना? तो राम जी भी क्या महाविष्णु के अवतार है? नहीं, भगवान जो है भगवान कृष्ण जो है अपना विस्तार करते हैं एज बलराम। बलराम जी जो है आगे जो है क्या कहते हैं, संकर्षण। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये पहला चतुर्व्यूह इसके अंदर विस्तार करते हैं। तो ये जो पहले चतुर्व्यूह हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में आते हैं, है ना। लेकिन जो है भगवान, ये जो स्वयं भगवान है ना, ये आते हैं 24वें चतुर्युग के अंदर। अभी हम जी रहे हैं 28वें चतुर्युग में। अभी हम 28वें चतुर्युग में जी रहे हैं, और भगवान जो राम है, भगवान रामचंद्र जो है वो आए थे 24वें चतुर्युग के अंदर। तो बाकी के जो त्रेता युग हैं उनमें भी आते हैं, भगवान राम आते हैं, लेकिन वो जो राम आते हैं वो महाविष्णु के अंश होते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय, भगवान कहते हैं ना कि क्या, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बार बार आता हूँ, है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं, युग युग में जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भगवान महाविष्णु प्रकट होते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु भी हर कलयुग में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी हर कलयुग में आते हैं, कृष्ण भी आते हैं हर द्वापर युग में। लेकिन वो जो है चैतन्य महाप्रभु जो हर कलयुग में आते हैं, वो प्रेम नाम संकीर्तन नहीं देते। वो जो देते हैं उससे आप वैकुंठ तक जा सकते हो, गोलोक तक नहीं जा सकते। स्वयं अवतारी कृष्ण जो है वो 28वें चतुर्युग के द्वापर में ही आते हैं। बाकी चतुर्युगों में जो आते हैं द्वापर युग के अंदर, वो भगवान महाविष्णु के अवतार होते हैं। म्यूट हो आप। हाँ, श्रीमद् भागवतम आज मैं पढ़ रहा था दूसरा चैप्टर। तो उसमें ये था कि जो मानव मतलब जो ये मानव अवतार में राम भगवान आ गए ना, है ना। तो हाँ। कृष्ण उसमें यही बता रहे थे कि कृष्ण मतलब कि भगवान कृष्ण ही मतलब है ना मानव अवतार लेते, तो वो मतलब मानव अवतार में श्री राम भी आगे, और राम था, वरा थे, और अध्याय दूसरे का स्कंद पहला और अध्याय दूसरे का आई थिंक 24वां, या आज मैंने स्टोरी पे भी लगाया है, आई थिंक वो 24वां श्लोक, 24वां 24वें के श्लोक या अंदर 22वां जहाँ तक श्लोक, मुझे याद है 22वां श्लोक। 22वां हाँ, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, इसके बाद वाला। तो मेरा कहने का मतलब मेरा पूछने का यही है कि भाई राम खुद अवतार है, या मतलब जैसे राम भगवान कृष्ण सुप्रीम है ना, तो उन्हीं भगवान कृष्ण कभी किसी के अवतार नहीं है, वो तो खुद ही एक पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो महाविष्णु जो जितने भी अवतार लेते, तो ये सब महाविष्णु के अवतार है क्या? कई बार, ज्यादातर, लेकिन जो है कई बार महाविष्णु केवल एक माध्यम बनते हैं, क्योंकि नरसिंह देव का एक अपना पर्सनल वैकुंठ है पहले से। हाँ, जैसे अपने ये अयोध्या भी भगवान राम का जैसा अयोध्या पर्सनल है। हाँ, है ना। तो इनका जो है क्या कहते हैं, अपने अपने धाम है पर्सनल, ठीक है। तो कई बार महाविष्णु जो है केवल एक माध्यम बनते हैं, इसलिए लोग बोल देते हैं कि अच्छा ये भी जो है विष्णु के अवतार है। जैसे कई बार बोलते हैं ना लोग कि हाँ, लोग कृष्ण भी बाग विष्णु बोलते के हैं। अवतार हाँ, है ना। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाविष्णु के थ्रू आते हैं, द्वारा आते हैं, नो डाउट, लेकिन वो है अवतारी। राम जी को अवतार मानना चाहिए ऐसा। हाँ, भगवान राम। और क्योंकि क्या कहते हैं, ऐसे तो अगर वर्णा भी देखें तो वो क्या कहते हैं, बलराम के अंश हुए ना, बलराम के अंश हुए वासुदेव। पर भगवान कृष्ण से ही निकले ना बलराम तो। हाँ, इसलिए चैतन्य चैतामृत में ये जो आदि लीला चैप्टर 5 है, इसके अंदर स्टार्टिंग में ही क्लियर करा गया है कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम।
कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण जो है वो सभी के अवतार, सभी माने सभी, जितने रूप है उन सबके अवतारी, सबके जो क्या कहते हैं आश्रय हैं, सबके जो अंशी हैं, जिनसे सब निकलते हैं वो है। हाँ, और ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनका ही दूसरा बॉडी है बलराम जी। तो भगवान कृष्ण और बलराम में कोई खास फर्क है नहीं। और ये भी जो भगवान के अवतार हैं, अंश है, कला है, नो डाउट ये भी जो है दिव्य है, पूर्णतः दिव्य है। और इनमें जो है मतलब ब्रह्मा जी बताते हैं जैसे एक दिया है ना, ये दिए से जो है आपने दूसरे दिया जला दिया तो ये क्या कहते हैं सेम उजाला करेंगे, ये भी उतना ही उजाला कर रहा है, ये भी उतना ही उजाला कर रहा है, भले ही इससे दूसरा जला है ना। उसी तरह भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो वो सारे जितने विस्तार हैं वो सभी दिव्य हैं, शुद्ध हैं, परम है। हाँ, लेकिन जो है क्या कहते हैं भेद बस उतना ही होता है कि जितनी भगवान की इच्छा होती है जिस अवतार में उतना कार्य करते हैं। और एक और मेरा क्वेश्चन था, गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में क्या अंतर है? गोलोक वृंदावन के अंदर और वैकुंठ में मुख्यतः ये अंतर है कि वैकुंठ लोकों में दास्य भाव के ऊपर भगवान की कोई सेवा नहीं करता, दास्य भाव से ऊपर नहीं उठ सकते भक्त लोग। लेकिन गोलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है भगवान जो है एकदम खुल के अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हाँ, भगवान ने बताया आदि लीला चैप्टर 4 के अंदर बताया है ना। कृष्ण सोचते हैं ऐसा कि है ना कोई मेरे साथ भी खेलने वाला हो, हाँ कोई मेरे साथ भी खाने वाला हो। हाँ, मेरे दोस्त लोग जो है मेरे को गाली देते हैं वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है है ना। जो क्या कहते हैं गोपी लोग हैं, गोपियां मेरे को डांटती हैं, उनसे रूठ जाती है। वैकुंठ में ये सब पॉसिबल नहीं है वैकुंठ में भगवान विष्णु जो एकदम परम सुप्रीम है ना, वो एक बॉस के जैसे रहते हैं। तो लेकिन भगवान विष्णु का कौन सा मतलब, जैसे भगवान विष्णु तीन प्रकार के जैसे है, तो वो वैकुंठ में कौन से वाले हैं? वैकुंठ में ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया है, सनातन गोसाई महाविष्णु है या कौन से है? नहीं, जो बलराम हुए, बलराम से पहला चतुर्व्यूह आया, उनमें जो संकर्षण है पहले चतुर्व्यूह में, उनसे प्रकट होते हैं नारायण, मुख्य नारायण। हाँ। उन नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, और फिर उसके अलावा 20 और ऐसे भगवान विष्णु के चतुर्भुज फॉर्म्स आते हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे ऋषिकेश, केशव, गोविंद, माधव, ये सब जो है भगवान विष्णु के ही फॉर्म्स के नाम हैं, जिनके अच्छा इनमें भेद कैसे होता है, क्योंकि सारे एक जैसे ही दिखते हैं, इनमें भेद केवल ऐसे होता है कि शंख चक्र गदा पद्म, इन चार को पकड़ने की पोजिशनिंग से इनमें भेद होता है। ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं मध्य लीला चैप्टर 20 के अंदर डिटेल में कि शंख चक्र गदा पद्म है तो वो कौन सा रूप है, गदा चक्र शंख पद्म है तो वो कौन सा रूप है ऐसे करके जो है बताते हैं। तो ये मुख्य 24 भगवान के रूप हुए नारायण स्वरूप जो है। और उसके अलावा जो अवतार है, जैसे किसी का अगर वराह देव के प्रति स्पेशल भक्ति है तो उनके वाले वैकुंठ में जाते हैं, या फिर किसी का नरसिंह देव के प्रति स्पेशल भक्ति है, स्पेशल जुड़ाव है ना, तो वो उनके लोक में जाते हैं, तो वो वैकुंठ जो है वो भी उधर ही रहते हैं। तो एक वैकुंठ भी अनंत है। हम तो केवल इतने अवतार जानते हैं जो इधर आए हैं, प्रकट हुए हैं, है ना। बाकी भगवान के कितने अवतार है, सुखदेव गोसाई कहते हैं, नहीं सुखदेव गोसाई नहीं सूत गोसाई कहते हैं इसमें भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 29 नहीं 27 में कहते हैं कि क्या कहते हैं, जितने समुद्र के अंदर तरंगे उठती है ना और जितने स्पीड से उठती है उतने भगवान के अवतार है अब लगा लो कितने हो सकते हैं, अनंत। उसी तरह अनंत वैकुंठ धाम है। ये जो है मैंने कुछ मुख्य बताए, जितना हम छोटी सी बुद्धि से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हाँ उसके बाद जो है ये जो मुख्य जो चतुर्व्यूह था है ना, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध दूसरा वाला, उसमें जो महासंकर्षण है
उनसे जीवों की उत्पत्ति होती है, उनसे जो है फिर महाविष्णु आते हैं, फिर आगे सृष्टि का आगे सब चलता है। तो भगवान के अनंत ऐसे रूप है। खैर, और कुछ क्लियर हुआ ये? म्यूट हो आप। मैं एक्चुअली म्यूट बार बार मैं करता हूँ क्योंकि मेरी आवाज गूंज रही होती है बोलते टाइम। जैसे वैदिक उसमें वैदिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 14 लोक दिखाते हैं। हाँ 14 लोक के ऊपर फिर वैकुंठ आ जाता है, फिर वैकुंठ के ऊपर अपना गोलोक आ जाता है। हाँ तो वैकुंठ तो ये एक ही है, मतलब इसमें जैसे 14 उसमें जो लोकों में ऊपर दिखाते हैं ना वैकुंठ, तो वैकुंठ एक ही है। उसके अंदर जितने भी मतलब भगो महाविष्णु के जितने भी अवतार है, उनके वैकुंठ छोटे छोटे वो अलग है। फिर ऐसा जैसे अपन हाँ एक स्टेट मान लो, स्टेट के अंदर जितने छोटे छोटी, जैसे राजस्थान के हाँ अपन हाँ जैसे मान लो जयपुर, भरतपुर, हाँ हाँ है हाँ ना, ये इस टाइप के मतलब हाँ वो एक पूरा एग्जांपल के वैकुंठ तौर क्षेत्र पे। है वो पूरा। हाँ वैकुंठ क्षेत्र है वो पूरा, हाँ उसके अंदर अलग अलग वैकुंठ ऐसे। हाँ हाँ, जिले हो गए मतलब वो छोटे छोटे जिले, हाँ है ना। हाँ एक छोटे से मतलब एग्जांपल उसमें हाँ हाँ सही है सही है। हाँ इन गोलोक इन सबसे ऊपर है। हाँ गोलोक। और कुछ? और तो बस अभी स्टार्टिंग किया है, उस दिन लिया था श्रीमद् भागवतम, हाँ हाँ तो अभी तो दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। हाँ ना जो आप कह रहे थे भगवान कृष्ण का और राम का, वो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है वो। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। ये पहले चैप्टर का श्लोक है 120। इसके अंदर कहते हैं जो ऋषि लोग हैं वो कहते हैं कि क्या कृतवान कील कर्माणी, वो क्वेश्चन वाला पार्ट है ना फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें कह रहे हैं कि क्या क्या कर्म करे किसने, कृतवान कील कर्माणी सह रामेण केशव, यहाँ पे राम मतलब बलराम, तो सह रामेण केशव यानी कृष्ण और बलराम ने साथ में क्या क्या कर्म करे। हाँ अति मर्त्यानि भगवान, वो है तो भगवान, वो मर्त्य व्यक्ति नहीं है, है ना हमारे जैसे। अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, लेकिन वो क्या है, कपट मानुष है। कपट मानुष माने दिखते हैं मनुष्य जैसे हैं लेकिन है नहीं। वो चीटिंग क्या कहते हैं उसे, चीटिंग ह्यूमंस वो बस दिखते हैं, है नहीं। सो आई थिंक वो वाला श्लोक है जो आपने पढ़ा होगा। सिर्फ भगवानों के जो 3 ही अवतार, मतलब जैसे वैसे जैसे अगर देखा जाए, मतलब देखते हैं अपन, तो बलराम जी सिर्फ एक तो राम और लक्ष्मण के साथ, मतलब लक्ष्मण जी बलराम ही है, और कृष्ण भगवान के साथ जब आए थे वो तो खुद साक्षात बलराम है, और ऐसे जैसे गौर निताई निताई भी बलराम ही नित्यानंद है। तो इन हाँ। तीनों में ही मतलब बलराम जी साथ आए। तो अन्य अवतारों में मतलब ऐसा क्यों? अन्य में भी आए, अन्यों में भी आए। ये क्या कहते हैं, नरसिंह में नहीं आए? नरसिंह देव के साथ उनके ऊपर ऐसे शेषनाग आए, मायापुर में देखा हाँ है ना। वो तो शेषनाग तो हाँ है, शेषनाग है और ना। अपने हाँ ये कुछ, वरा हाँ वरादेव के वामन साथ, हाँ वो है वामन देव। वामन देव के साथ, वरादेव के साथ। हाँ ये कुछ अवतार हैं जिनके अंदर नहीं आए हैं, नो डाउट ना, लेकिन क्या कहते हैं, वो गुरु तत्व हैं, गुरु तत्व के रूप में हमेशा रहते हैं। अगर गुरु तत्व नहीं होगा ना, तो कोई क्या कहते हैं जीव उनको देख नहीं सकता, उन तक पहुंच नहीं सकता। भगवान को अप्रोच करने के लिए गुरु तत्व चाहिए। हाँ अंदर से चैत्य गुरु के रूप में क्या कहते हैं, बलराम जी भी कई बार बताते हैं। जैसे बलि महाराज के केस में जो है, उन्होंने खुद का गुरु शुक्राचार्य उनको त्याग दिया, लेकिन किसकी मानी, चैत्य गुरु की। अंदर से जो ऑर्डर दे रहे हैं, अंदर से कौन ऑर्डर दे रहा है, बलराम जी। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है ना। ठीक है यही रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैतन्य